हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले क्रम में। संझला कहानी, जिसके लेखक आदरणीय श्री दिनेश राय सर हैं। तो प्रस्तुत है कहानी का अगला भाग। जिस सेठ के यहाँ चाचा मुलाजिम थे, उन्हीं की कोठी के कंपाउंड के एक कोने में उन्हें एक आवास मिला था। कंपाउंड के दूसरे कोने में राम जानकी मंदिर था। बड़ी सेठानी जी धार्मिक प्रवृत्ति की सात्विक महिला थी। चाचा सुबह उठकर मंदिर का गर्भगृह और उसके चारों तरफ के बरामदों के फर्श धोते, आसपास की सफाई करते, फिर नहा धोकर कोठी की फुलवारी से सेठानी जी के लिए पूजा के फूल चुनकर रख देते। तब सेठानी जी नैवेद्य की सामग्री के साथ मंदिर पहुंचती और पूजा करती। उनकी पूजा के बाद चाचा सेठानी जी के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करते। उनका स्वर बहुत मधुर था। किसी प्रसंग का पाठ करते समय उसकी व्याख्या करते हुए चाचा भाव विह्वल हो जाते। सेठानी जी की आंखें भी अश्रुपूरित हो जाती। संझला भक्ति भाव से यह दृश्य देखता रहता। अपने घर में उसने काँव काँव किच किच के अलावा और कुछ सुना ही नहीं था। यहाँ के सात्विक वातावरण का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह चाचा की सुबह की दिनचर्या में हाथ बटाने लगा। चाचा से पहले उठकर मंदिर का फर्श धोकर परिसर की सफाई कर देता, नहाकर फूल चुन लेता और पूजा के समय वहाँ उपस्थित रहता। सेठानी जी भी उसके आचरण से प्रभावित थी। कोठी का रसोइया चाचा के लिए नाश्ता लाकर उनके कमरे में रख जाता। अब संझला का नाश्ता भी आने लगा। जिंदगी में पहली बार उसे भर पेट सुस्वादु भोजन नसीब होने लगा। खाने के बाद चाचा अपने काम पर जाते तो संझला भी साथ हो लेता। सेठ की कपड़े की आढ़त में चाचा हेड मुनीम थे। आढ़त की चाबियां उन्हीं के पास रहती थीं। उनके पहुंचने पर आढ़त खुलती। अन्य कर्मचारी उनसे पहले वहां उपस्थित रहते। आढ़त की साफ सफाई के बाद सेठ जी के पहुंचने से पहले फूल, अगरबत्ती और दिया सलाई देव प्रतिमाओं के सामने रख दिए जाते। सेठ जी कार से उतरते, अपने जूते उतारते। एक परिचारक पानी का पात्र लिए खड़ा रहता। सेठ जी पैरों पर पानी छिड़कते, हाथ धोते और देव प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाकर अगरबत्ती जलाते। फिर अस्फुट स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए अगरबत्ती हाथों से दाएं बाएं घुमाते। उसके बाद अपनी गद्दी पर बैठते। उनके सामने लाल जिल्द वाली बहियां रखी जाती। वे माथा नवाकर बार बार बहियों को प्रणाम करते। उसके बाद कारोबार शुरू होता। संझले के लिए यह नया अनुभव था। अपने घर से बिल्कुल भिन्न यहाँ की दिनचर्या उसे भली लगती थी। उसका मन यहाँ रमने लगा। यद्यपि उसे कोई काम करने को नहीं कहा जाता, तथापि संझला अन्य कर्मचारियों की देखा देखी उनके काम में हाथ बटाने लगता। सुबह सुबह कलकत्ता शहर के अलग अलग क्षेत्रों के फुटपाथों और पटरियों पर अपनी दुकान सजाकर कपड़े बेचने वाले पिछले दिन का हिसाब चुकता करते। सहायक मुनीमों के पास रखे उनके खाते खुलते और पिछले बकाये की रकम जमा करने के बाद उनकी डिमांड के अनुसार उस दिन के लिए कपड़े उधार दिए जाते। मुनीम बोलते और कर्मचारी कपड़े निकाल कर रखते जाते। फिर उनके दाम जोड़कर फिर से मिलान किया जाता। तब ग्राहक बंडल बांधकर अपने अपने ठेहा पर बेचने चले जाते। संझला धीरे धीरे कपड़ों की वैरायटी, उसके नाम आदि से परिचित होने लगा। एक दिन उसने अपने मुनीम चाचा से कहा कि वह भी रेहड़ी लगाना चाहता है। चाचा को भीतर भीतर खुशी हुई, लेकिन ऊपर से उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई।
जब संजले ने बार बार वही बात कही तो चाचा ने पूछा, तुमसे हो पाएगा? संजले ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, कर लूँगा। इस बीच मुनीम चाचा ने अपने स्रोतों के माध्यम से सत्यनारायण पार्क में एक ठेहा का इंतजाम कर लिया। आढ़त में संजले का खाता खुलवा दिया। कपड़े का गट्ठर लेकर सत्यनारायण पार्क के अपने ठेहा पर पहले दिन ने स्थान पूजा की और आसपास से गुजरने वाले लोगों को प्रसाद वितरण कर धंधे का श्री गणेश किया। धंधा जमने में पीछे कुछ शोरगुल भी शायद आ रहा होगा, क्या करूं, मन कर दिया अभी रिकॉर्ड करने का। धंधा जमने में कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक जुड़ने लगे। सेठ जी की आढ़त में रहने के दौरान उसके ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सीख गया था। मुनीम चाचा के निर्देशन में और अपने कौशल की बदौलत उसका धंधा जम गया। उसके कुछ नियमित ग्राहक ऐसे हो गए जो अपनी पसंद बता जाते और संजला अगले दिन उनकी पसंद का कपड़ा उन्हें उपलब्ध करा देता। उसे यह बात समझ में आ गई थी कि धंधे में साख का बड़ा महत्व होता है। गांव के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा की किताब में पढ़ी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी का संदेश अब उसकी समझ में आया। मुझे तो अभी भी नहीं आया। अपने ग्राहक को ठगने और अधिक लाभ कमाने का लोभ उसे कभी नहीं हुआ। जितना कपड़ा बिकने से रह जाता उसे लेकर शाम को मुनीम चाचा के आवास पर आ जाता और अगले दिन सुबह आढ़त में कुछ कपड़े जिनके बिकने की उम्मीद नहीं रहती वापस कर दूसरे कपड़े लेता। लेकिन मुनीम चाचा का आवास सेठ जी की कोठी के कंपाउंड में था। एक दिन कोठी के दरबान ने कहा कि रोज शाम को कपड़े का गट्ठर लादे कोठी में चले आते हो, यह सेठ जी को अच्छा नहीं लगता। कपड़े रखने का कहीं और इंतजाम करो। संजले को मुनीम चाचा की प्रतिष्ठा से प्रिय कुछ नहीं था। उसे लगा कि उसके यहाँ रहने से उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। वह बहुत चिंतित हुआ और अगले दिन से विकल्प की तलाश में जुट गया। दूसरे इतने दिन शादी के बाद मुनीम चाचा को बच्चा नहीं हुआ और परिवार के लोगों में चाची को चाचा के साथ कलकत्ता जाकर रहने की सहमति बन गई। अब चाची भी आने वाली थी तो उसका वहाँ रहना उचित नहीं रहता। मुनीम चाचा के कोठी वाले आवास को छोड़कर कोई और आश्रय ढूंढना संजला के लिए ज़रूरत से ऑब्लिगेशन हो गया। तो ये था दूसरा भाग। उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा होगा अब, तो इंतज़ार करिए तीसरे भाग का। धन्यवाद।